परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह दी द्युतपान, मद्यपान, द्युत क्रीड़ा, मद्यपान, व्याभिचार और हिंसा। अने 4 जगह जो बताई है अण जग्या माते कलयुग जठे जीण जीण स्थाना माते ए 4 चीजा होवेला वहां जगह कलयुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े दाड़े, कलयुग हाका कर तो आवे रे चोड़े दाड़े, कलयुग हाका कर तो आवे रे चोड़े दाड़े, कलयुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े दाड़े, कलयुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े दाड़े। चोड़े दाड़े रे भाया चोड़े दाड़े, चोड़े दाड़े रे भाया चोड़े दाड़े, कलयुग आका कर तो आवे रे चोड़े दाड़े, कलयुग आका कर तो आवे रे चोड़े दाड़े। सतयुग त्रेता द्वापुर की उठ गई रीत पुरानी, सतयुग त्रेता द्वापुर की उठ गई रीत पुरानी, कान खोल कर सुन लो भाया, कान खोल कर सुन लो भाया, कलयुग री चतराई के सारा एकण लारे हो यारे छोड़े दाड़े, सारा एकण लारे हो यारे छोड़े दाड़े, कलयुग आका कर तो आवे रे छोड़े दाड़े, कलयुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े दाड़े। ध्यान दीजो कलयुग आवेला जद कि रे हिर में सींग उगेला एगो नहीं वाला, कलयुग आई जना मिनकारो शरीर है वो शरीर धीरे धीरे छोटो होने लग जाए, और कलयुग जद आई तो कलयुग रे माई ध्यान रखजो, जक्की जी के थाने में हमें लखन बता रही हूं, ए लखन कोई घरा रे माई दिखे तो समझ लीजो कि इन घर ने कलयुग पकड़ लियो। हे आपस में मुंडे नहीं बोले मारा जाया भाई, ये लखन जहां दिखे तो समझ लेना कि यहां कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया है। आपस में मुंडे नहीं बोले मारा जाया भाई, झूठा झूठा लड़े मुकदमा कोर्ट कचेड़िया माई, झूठा रे झूठा लड़े मुकदमा कोर्ट कचेड़िया माई, ए तो खुली रिश्वत खावे रे छोड़े दाड़े, ए तो खुली रिश्वत खावे रे छोड़े दाड़े, कलयुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े दाड़े, कलयुग आका कर तो आवे रे छोड़े दाड़े।
कलयुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े दाड़े। जब इस भारत देश के अंदर, जिस भारत देश में राम ने भरत के लिए राजगद्दी छोड़ी और भरत ने राम के लिए राजगद्दी छोड़ दी। जब 14 वर्ष राम को वनवास हुआ तो भरत भाई ने भी संकल्प ले लिया कि राम मेरा बड़ा भाई है। आज भाइयों सोचना, 1 पाउंड जमीन के लिए भाई का मार्ग बंद कर देता। ये धन दौलत माया जमीन सब यहीं रह जाएगी। मारो जायो भाई जी के छोटे भाई ने कांद्रे माथे उठा उठा और लोगा रे घरा रे माई नौकर रे सिर रे माथे ईंटा उठा उठा फाटेड़ी गंजड़ी पैर पैर और छोटे भाई ने पढ़ा लिखा योग्य बनायो। आज वही भाई बड़े भाई रो मार्ग बंद कर दे। आज वही भाई बेटा जका महाराज भतीजा होवे वाने परेशान करे और घर रे माई मां जाया भाई जो है बोले नहीं मां जाया भाई। मां ने की तो दुख होवेला कदी होचो अने आ जमीन थे जकी ने होच रहे उनके मारी है। इन दर्दी रो दणियाप करता कई नर हो गया आगे घर रे माई पेटी रे माई थोड़ा कागजिया डालूडो और क्या रजिस्ट्री पड़ी है मारे का। आ रजिस्ट्री बाप दादा भी कराई अंधे चलिया जाओ ना थाड़ा बेटा भी कराए। और कागजियों केवल अहंकार बढ़ावे बाकी की नहीं है, रजिस्ट्री अठी रह जाए। अगर भाई भाई रो प्रेम नहीं रहो तो घर परिवार में कितो दुख आ जावेला पतो है। और भाई का प्रेम चला गया, उस आदमी ने चाहे 5 मंजिल कोठी बना ली लेकिन भाई उसके साथ में नहीं है तो वो दुनिया का कंगाल आदमी है, कुछ भी नहीं कमाया उसने। और भाई तुम्हारे साथ में है तो संपत्ति चली गई तो चली गई, लेकिन झोंपड़ियों में रह करके भी सम्राट हुआ करते हैं। कोई बात नहीं, झोंपड़ी है लेकिन भाई साथ में है तो कोई बात नहीं। क्या भाई का प्रेम होता है? भाई से प्रेम न करके और भगवान को तुम क्या पाओगे? भाई को धोखा दे करके भगवान को कभी नहीं पाओगे। घर में ब्याह हो, सारी दुनिया के तुम्हारे मित्र आ जाए, याद देना मेरे जवान भाइयों, कान खोल करके सुनना। फेसबुक के मित्र आ जाएंगे, गाड़ी में चढ़ने वाले मित्र आ जाएंगे, ऑफिस के मित्र आ जाएंगे, करोड़ों रुपए का खर्चा कर दोगे लेकिन भाई तुम्हारे ब्याह में नहीं आया तो ब्याह सूना रहेगा। भाई के बिना घर सूना है। और भाई का प्रेम क्या होता है कभी इन बहनों से पूछना। रक्षाबंधन आया, सावन की हरियाली छाई, लेकिन किसी बहन की अगर भाई नहीं है तो उसकी आंखें बरसी। भाई के बिना संसार सुना है। कभी कभी तो मेरी बहनों से पूछना कि घर में ब्याह होता है, दूल्हा बन जाता है उसका बेटा, घोड़ी पर चढ़ करके सेवरे ढुलाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, लाखों रुपए की मिठाइयां हो जाती है, लेकिन जब भात भरने की बेड़ा आती है तो बहन को बड़ी याद आती है कि आज अगर एक मेरा भाई होता, चाहे वो गरीब ही होता, फटी हुई एडिया ही होती उसकी, पहनने के लिए कमीज भी नहीं होता, लेकिन कम से कम आकर के एक चुनड़ी तो ओढ़ाता। भाई के बिना बहन का ब्याह सूना होता है। राम का नाम सुना तो सबने है ना, अयोध्या के भगवान सियावर रामचंद्र भगवान की। उस राम का नाम ऐसे ही आज राम राम नहीं हो गया है। जब उस राम ने सुना
कैकेयी के मुंह से कि भरत को राजगद्दी, निकल पड़ा। कोई बात नहीं भैया, राजी रहे, मां राजी रहे, कैकेयी तू राजी रहना। निकल पड़ा और अवध के राजों को छोड़ दिया। अवध के राज को छोड़ करके चला गया कि कोई बात नहीं, भरत बैठे कि मैं बैठूं, भाई भाई में क्या फर्क है। और निकल पड़ा। जब जंगल में कांटे पैरों में गड़े, कांटे पैरों में पड़ने लगे और कांटे बह करके पैरों से खून बहने लगा, तो राम के नैन भी रोने लगे। और जब उसी मार्ग पर, जिस मार्ग से राम वन को गए थे, कुछ दिनों के बाद में भरत जी राम के छोटे भाई, कुछ दिन के बाद में भरत जी महाराज जो है वो उसी मार्ग पर गए। और भरत जी जिस उस मार्ग पर चल रहे थे, तब भरत जी महाराज ने देखा कि भरत जी के भी पैरों में कांटे गड़ रहे हैं। भरत के पैरों में जब कांटे गड़ने लगे तो भरत रोने लगे। भरत के नैन बरसने लगे। और जब कांटे गड़ने लगे तो भरत रोते रोते, उसके साथ में गुह निषाद जा रहा था, तो जंगल का राजा था। उसने कहा, भरत क्या तुम्हारे पैर इतने कोमल ज्यादा है क्या कि तुम आज रो रहे हो? और इसी मार्ग पर थोड़े दिन पहले राम भी गए थे। भरत ने कहा, ये कांटे मेरे पैर में नहीं लग रहे हैं और मेरे पैरों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये कांटे तो मेरे कलेजे में लग रहे हैं और मेरे मन में आ रहा है कि अभी मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे कारण राम को इन कांटों पर चलना पड़ा। एक छोटा भाई कह रहा है, मेरे कारण राम इस कांटों पर चले। राम को कितनी पीड़ा हुई होगी। मुझ जैसा अपराधी आदमी मर जाना चाहिए जिन्होंने भाई को कांटों पर चलाया। जब राम जी के पास में गए तो राम जी दौड़ करके, भरत आ गया है, गले से लगाया। भाई भाई का प्रेम क्या था। जब भरत के पैरों में लगे हुए कांटे देखे तो राम के नैन रो पड़े और राम जी के आंखों से इतने आंसू बरसे कि भैया तुम्हारे ये पैरों में इतने कांटे लगे हैं मेरे कारण। राम के पैरों आंखों से इतने आंसू बहे हैं कि भरत के सिर को धो दिया है। आज वो वन का पत्ता पत्ता रो रहा है भाई भाई का मिलन देख करके। और भरत की दशा क्या हो गई? अन्न नहीं भावे, जल नहीं भावे, नींदड़ली नहीं आवे, हिचकी ऊपर हिचकी आवे, और न बात सुहावे, प्राणनाथ रघुनाथ प्रभुरा, दर्शन बिना जियो जावे। धीरे से हाथ जोड़े भरत ने और कहा, भैया मैं मुंह दिखाने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन जिस भाई के लिए तुम राजगद्दी छोड़ करके आए थे, मैं कहता हूं उस राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, तुम वापिस चलो। तब राम जी ने क्या कहा? मेरी बहनों और भाइयों में परिवार जोड़ने का सूत्र बता रहा। भाई भाई कैसे जिए, बहन भाई का प्रेम कैसा हो, पिता और बाप और बेटे का क्या रिश्ता हो, ये ध्यान से सुनो। धीरे से राम ने कहा, भरत माफ करना भैया, 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा में। भरत ने कहा, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और राम तुम्हारे वियोग को पिताजी सहन नहीं कर पाए। राम 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 ये करते करते वो चले गए। राम राम करते पिताजी ने, दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। भैया ध्यान देना, तुम जो है उस पिता की याद में रोए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें मनाने के लिए आया हूं कि पिता की आज्ञा नहीं, तुम चलियो वापिस। तब राम जी ने कहा कि नहीं, मैं वापिस नहीं जा सकता,
क्योंकि मुझे पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष तक वनवास में रहने की, मैं वनवास रहूंगा। तब भरत जी ने हाथ जोड़े और जोड़ करके कहा कि तुम नहीं चलो तो एक काम करो। क्या? थारे चरणारी रामा देवो पावड़िया, घोड़ पिया में नीर। राम जी तुम्हारे चरण पादुका दे दो और वो चरण पादुका हम ऊपर बिठा देंगे, राजगद्दी पर बिठा देंगे। 14 वर्ष तक चरण पादुका राज करेगी। फिर राम जी ने देनी चाहिए तो भरत ने कहा मैं जानता नहीं हूं। भरत भाई, भरत भाई तुम घर जाओ मेरा वीर। भरत भाई तुम घर जाओ मेरा वीर। जाय अयोध्या रो राज करी जो, जाय अयोध्या रो राज करी जो। दुनिया ने दई जो धीर। भरत भाई तुम घर जाओ मेरा वीर। राम जी हाथ जोड़िया और कहो भरत तू घरे जा, बस अयोध्या नो राज कर। भरत कहो मने राज करनो ही नहीं आवे और जेठ तक बड़ो भाई बैठो है तब तक मैं राज गद्दी में बैठने तो अपराध नहीं ले सकता। भरत के सामने राम जी बोले कि राज कैसे करना। देखना पहली बात बता रहा हूं, घर को सुखी कैसे रखना है। अगर थारे घर रे माते संकट नहीं आवे और घर ठीक ढंगू चाले, राज ठीक ढंगू चाले, इन वास्ते पहलो नियम कहीं है। पहलो नियम ओ है कि आय रे संतारो आदर करियो। आय रे संतारो आदर करियो। पाइयो ठंडो नीर। भरत भाई तुम घर जाओ मेरा वीर। भैया कभी किसी साधु का अपमान मत करना, किसी संत का अपमान मत करना। आए साधुओं को आदर देना। जिस गांव में संतों का आदर होता है, जिस घर में संतों का आदर होता है, वहां कभी दुख नहीं आते हैं। और मैंने ऐसा कई जगह सुना है कि साधुओं का अपमान हुआ और साधु निकल गए तो कई गांवों का नाश हो गया। इसलिए कभी संतों का अपमान मत करना, एक बात। और दूसरी बात बताऊं भरत, बैन सुहावणी ने नीव तो जिमाय जो। बैन हुआवणी ने नीव तो जिमाय जो। ओढ़ण दई जो चीर। भरत भाई ओढ़ण चंगो चीर। भरत भैया तुम घर जाओ मेरा वीर। जाओ भरत जाओ। बैन हुआवणिया ने नीव तो जिमा और बान ओढ़ण वास्ते कपड़ो दीजो और जाओ हम राज करो। भरत जी महाराज जब चलन लग गया तो भरत जी रा नैन रोवण लग गया और मिलनो रे सोरो बिछुड़नो दोरो। आज दोनों भाई बिछड़ रहे हैं तो भरत रो रहा है कि 14 वर्ष कब बीतेंगे और अगर 14 वर्ष से पहले मौत आ गई तो भैया से मिलन कैसे हो पाएगा। मिलनो रे सोरो बिछुड़नो दोरो। नेड़ा में ढल क्यों नीर। भरत भाई नेड़ा माई ढल आयो नीर। भरत भाई तुम घर जाओ मेरा वीर। भरत की आंख में आंसू के और भरत जाने लगा। सिर पे खड़ाऊ राम की और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। नैनों में केवल आंख में आंसू है और कुछ भी नहीं है। कलेजे में राम से प्रेम है। सिर पर राम की खड़ा हुआ है, बड़े भाई की चरण पादुका है। और जब निकलने लगा थोड़ा आगे गया तो भरत ने सोचा कि कहीं 14 वर्ष होते होते राम जी अगर जंगल में ही मन लगा लिए, यही कुटिया बना करके रह गए तो मैं किसको देखूंगा। तो भरत वापिस मुड़ा और कहा राम सुनियो मेरे भैया तुम सुनियो।
जैसे तुम पिता की 14 वर्ष तक आज्ञा का पालन करके वन में रहने का संकल्प ले चुका हो, आज तुम्हारा छोटा भाई भरत जो है वो भरत भी एक संकल्प ले रहा है। सुनना, सारी वनस्पति कांपने लगी, क्योंकि भरत कोई साधारण आदमी नहीं था, भरत तो बड़ा संत था। आज वनस्पतियों ने देखा कि भरत कोई कठिन प्रण ले लिया, तो भरत ने उसी टाइम मन ही मन संकल्प ले लिया कि आज के बाद में 14 साल तक जमीन पर नहीं सोऊंगा, क्योंकि मेरा राम राजा है और राम जमीन पर सोएगा तो मैं कमर के जितना गड्ढा बना करके नीचे सोऊंगा 14 साल तक। कल्याण पेश कर रहे हैं 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। आप जो गहने खरीदेंगे उनमें स्टोन, वैक्स, ग्लास एनेमल, थ्रेड वगैरह अगर हो तो उनके वेट को स्पष्ट करते हुए ये एश्योरेंस। इंडिया में पहली बार कल्याण। आज भरत ने संकल्प ले लिया कि राम मेरा राजा है और भैया मेरा राजा है राम, तो राम जब वन में रहेगा तो भरत अयोध्या में कैसे रह सकता है। इसलिए अयोध्या से बाहर नदी के किनारे पर नंदी ग्राम में मैं मेरा निवास करूंगा 2 बार। और तीसरी बात, राम मेरा राजा है और राजा पकवान नहीं खाएगा, राजा तो जंगल के पत्ते खाएगा, पेड़ों के, और भरत वहां बैठे बैठे चूरमा खाएगा, मिठाई खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरा राम, मेरा बड़ा भाई राजा जो है वो जंगल के पत्ते खाएगा तो मैं 14 साल तक गाय के गोबर से जौ निकाल निकाल करके और उनको पीस करके खाऊंगा। संतों ने कहा कि वनवास हुआ तो राम का था, लेकिन भोगा भरत ने था। और भरत पीछे मुड़ करके राम से क्या कह रहा है कि तुमने 14 साल तक यहां रहने का, पिताजी की आज्ञा का संकल्प पूरा करने का, तूने जो है पिताजी के वचनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। तो आज तुम्हारा भाई भरत भी कह रहा है कि राम जी 14 वर्ष तक भरत तुम्हारी आज्ञा से राज चरण पादुकाएं रख करके चलाएगा। लेकिन 14 वर्ष पूरे हो गए और 14 वर्ष पूरे होने के बाद में अगर एक दिन भी बीत गया, 14 साल और एक दिन भी ऊपर बीत गया, तो आपका छोटा भाई भरत, आज सारे पेड़ सुने, आज वन सुने कि ये छोटा भाई भरत प्रतिज्ञा करता है कि जलती हुई आग में जग जाएगा, फिर भाई नहीं मिलेगा। अरे भाई का प्रेम क्या होता है, मैं आपसे कहूं, भाई से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता है। बैठणो छाया में हुए चाहे केर और रेणो भाया में हुए चाहे, भाई को छोड़ करके मत जाना। एक सेठ की छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे और वो समुद्र में यात्रा पर गए, नाव में बैठे थे। एक उसकी लुगाई पत्नी साथ में थी, 2 उसके बेटे साथ में थे, एक उसका भाई साथ में था। और समुद्र में नाव चल रही थी। समुद्र में तूफान आया और तूफान आया तो नाव पलट गई, और नाव पलटी तो उसका भाई मर गया, उसकी पत्नी मर गई और 2 उसके बेटे मर गए। जब वो नाव में डूब करके मर गए तो सेठ एक बच गया, और वो बचा हुआ सेठ समुद्र के किनारे पर आकर के उस जो गीली जमीन होती है, रेतीली जमीन, उस रेतीली जमीन में आया और अंगुली से लिखने लगा कि आज मेरा भाई चला गया, मेरी एक बांह टूट गई, अब मेरा जीवन कैसे हो पाएगा, मेरा भाई चला गया। तब नाव चलाने वाले जो नाविक है, उन नाविकों ने आकर के और उनसे कहा कि भैया तुम्हारी पत्नी भी तो गई है, तुम्हारे बेटे भी तो गए हैं, एक तुम्हारा भाई थोड़ी गया है। तब वो सेठ बोला कि इसका उत्तर मैं तुमको आज नहीं दे सकूंगा, और दूंगा तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। 2 साल बीतने के बाद में सेठ जी वहां पर गए और उसी जगह पर बिठ करके आज मेरा भाई चला गया, आज मेरा भाई चला गया, इसी दिन गया था मेरा भाई, 2 साल हो गए हैं। ये ऐसे करने लगा तो उस समय वही नाविक जो नाव चलाने वाले फिर आए, बोले अरे 2 साल पहले जो है वो तुम्हारा भाई चला गया था, तो तुम पत्नी भी गई थी, बेटे भी गए थे, तुम कुछ उनको नहीं बोल रहे हो। उस सेठ ने कहा नया ब्याह कर लिया, पत्नी दूसरी मिल गई और उस पत्नी के बेटे भी 2 हो गए, लेकिन बताओ माँ का जाए भाई कहां से लाऊं। आज 2 साल बीत गए लेकिन भाई नहीं मिला। इसलिए कलयुग के अंदर आपको जहां ये लक्षण दिखे कि कलयुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े दाड़े, कलयुग आका कर
कर तो आवे रे चोड़े दाड़े। ए आपस में मुंडे नहीं बोल मारा जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले मारा जाया भाई। झूठा झूठा लड़े मुकदमा कोर्ट कचेड़िया माई, ए तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े दाड़े। कलयुग हाका कर तो यावे रे चोड़े दाड़े। बेटा ने परणायो भाई बीननी गलिया में डोले रे, बेटा ने परणायो भाई बीननी गलिया में डोले रे। काम काज रोके वे सासू, काम काज रोके वे सासू, कलडी कलडी बोले रे, कलडी कलडी बोले रे। ओ बेटो बाप ने धमकावे रे चोड़े दाड़े, बेटो बाप ने धमकावे रे चोड़े दाड़े। ये हालात आज होने लगी तो समझ लीजो कि अठ कलयुग आ गयो है। बेटा ने परणायो बहुआड़ी गली में डोले और सासू काम रोकेवे तो कलडी कलडी बोले, और बेटो बाप ने धमकावे चोड़े दाड़े। बाओ की गाना के है ते बूढ़ा हो गया चुप रही जे को रही नहीं, मैं गयो थान भी जरूरत को जाने कन जो डोगरो गुटर गुटर बैठो बैठो जाके। ये हालात परिवारों की हो गई है। अब इससे ज्यादा कलयुग क्या होगा? बाप को बेटा धमका रहा है। अरे ये तो वो भारत देश था जहां पर बाप के लिए बेटों ने राज छोड़ दिए थे। ये वो भारत देश था जहां पर बाप के लिए श्रवण ने कावड़ घड़ा करके कंधे पर उठा करके तीर्थ यात्रों के लिए निकल पड़ा था। ये वो भारत देश है। ये वो भारत देश था जब राम ने महलों में सुना कि मेरे पिता दुख में हैं, तो पिताजी क्या दुख है ये भी नहीं पूछा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है ये भी नहीं। जा गए पास में और जाकर के जब दशरथ अचेत होकर के पड़े थे, कैकेयी के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तब राम ने चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताजी मैं जानता हूं तुम धर्म संकट में हो, तुम कैकेयी के वचनों में बंधे हुए हो, इसलिए मैं आपका बेटा हूं और बेटा होने के नाते मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, चरणों में प्रणाम करता हूं। पिताजी तुम राजी रहो, प्रसन्न रहो, मैं वन की ओर निकल पड़ता हूं। 14 साल तक वन में जंगल बिताऊंगा, जंगल में जीवन बिताऊंगा, लेकिन पिता तुम्हारे पर दुख नहीं आने दूंगा, तुम्हारे वचन झूठे न हो जाए, इसके लिए बेटे ने अपनी सारी जिंदगी वन में बिताने का निश्चय करके निकल पड़े। ये बाप के प्रति भक्ति थी। भागवत पढ़ना कभी पत्ते उठा करके। राजा ययाति छोटा बेटा था, बिल्कुल छोटा नन्हे वाला, और कहा बेटा इस बूढ़ा हो गया हूं, और शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया था। तब शुक्राचार्य से हाथ जोड़े कि आपकी बेटी परणाई गई है और मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अब विषय रस का आनंद भोगते भोगते तृप्ति नहीं हुई है। तब शुक्राचार्य ने कहा अगर तुम्हारे बेटों में से कोई तुम्हें जवानी दे तो ले लेना। तब पिताजी घर में गए और घर में जाकर के बेटे से कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू तेरी जवानी दे तो मैं जवान हो जाऊंगा। तब बेटे ने कहा पिताजी आपने ही तो मुझे ये शरीर दिया है, इस जवानी को मैं रख करके क्या करूंगा, ले जाओ मेरी जवानी को। और बेटे ने पिता के लिए अपनी जवानी अर्पण कर दी थी।